नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। चतरा में कान्हाचट्टी तमासीन जलप्रपात में गिरा युवक का 72 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। रविवार को दोपहर 12 बजे से चौपारण से आए 7 सदस्यीय गोताखोर टीम 5 घंटे तक लगातार खोजबीन करती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गोताखोर टीम चायकला चौपारण का नेतृत्व हासिम रजा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे से ही पहुंच गए थे, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन प्रखंड प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है, जिसके 2 घंटे बाद खोजबीन में लगे तमाशीन जलप्रपात में पूर्व में गिरे लोगों का शव 24 घंटे में छपल जाता है, लेकिन तफज्जुल पत्थरों के जाल में फंस गया है। सोमवार को सभी जुगाड़ लेकर आएंगे और खोजबीन की जाएगी। मालूम हो कि शनिवार की दोपहर नववर्ष के मौके पर हजारीबाग के सुल्ताना निवासी तफस्सुल अंसारी अपने रिश्तेदारों के साथ पिकनिक मनाने तमासीन पहुंचा था। इस दौरान तफस्सुल झरना के पास सेल्फी ले रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह झरने में गिर गया। कुछ समय तक पत्थर में अटका रहा और लोग उसे बचाने का प्रयास किए, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वह दाह में गिर गया। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसकी सूचना बीडीओ व थाना प्रभारी को भी दी गई। तफस्सुल की खोजबीन के लिए गोताखोर बुलाए गए। गोताखोर ने काफी प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तफस्सुल की शादी 5 साल पूर्व इटखोरी प्रखंड के कोनी गांव निवासी मोहम्मद इकराम की पुत्री से हुई थी। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पत्नी, बच्चे व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले के प्रसिद्ध तमासीन जलप्रपात में सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोग पानी में डूब गए, जिससे मौत हो गई। 3 माह पूर्व दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे कोडरमा जिले के तलैया के एक युवक सेल्फी लेने के चक्कर में डूब गए थे। चौपारण के गोताखोरों के द्वारा उसका शव निकाला गया था। इस तरह हमेशा सेल्फी लेने के चक्कर में दुर्घटनाएं घट रही हैं। आप यहाँ कब आए हैं और क्या है इसका? हाँ, हम चायकला पंचायत से चलकर आए हैं। ये गोताखोर टीम का मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हासिम रजा है और सचिव मोहम्मद आफाक अहमद हैं, वो भी चायकला के ही रहने वाले हैं। जब हम लोगों को प्रशासन द्वारा ये कौन थाना बोले, हाँ, राजपुर थाना प्रभारी हमारे से जब संपर्क किए तो हम कहा ठीक है सर, हम लोग आएंगे। उसके बाद फिर गार्जियन से बात हुई। उनके कहने के तहत हम लोग यहाँ 10 बजे 10:30 बजे यहाँ हम लोग पहुँच गए जो तमासीन नदी में। आने के बाद जब जायजा लिया तो पता चला कि वो ऊपर में किसी कारणवश वो डूब गया। डूब जाने के बाद हम लोग ऊपर तल्ला में बहुत प्रयास किए तो शव का पता नहीं चल सका। तो हम लोग निचला तल्ला में खड़े हैं, जो यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं और प्रशासनिक लोग हैं, मीडिया वाले अधिकारी लोग हैं, वो तमाम लोग हैं। उनके बीच हम ये स्टेटमेंट अपना बयान दे रहे हैं। हम अभी कुछ व्यवस्था नहीं रहने के कारण हम लोग दाह में अभी तक जा नहीं सके हैं। जो टीओ आ रहा है, टीओ आ जाने के बाद हम अपना दल बल के साथ अपने जितना भी हमारे टीम है उनको अभी उतारेंगे। हम काफ़ी प्रयास करेंगे कि उस शव को निकालने का कोशिश करेंगे। और ऐसा हम लोग कई विभिन्न गाँवों में पूरे झारखंड, बिहार, आपका पलामू, कई जगहों में इससे भी बड़े बड़े खतरनाक जगहों से हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। और ये मीडिया वालों का बड़ा शुक्रिया है कि हम लोगों का हर जगह छाप लेते हैं, हम लोगों से बयान ले लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि सरकार द्वारा हम लोगों के साथ किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह कर हम लोग नॉर्मल हैं, कमज़ोर हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, कोई सी तरह का भेदभाव नहीं रख करके एक इंसान है, दूसरे इंसान को वक्त पे काम आने के लिए हम हैं और काम हम आते रहेंगे। सिर्फ यही हमको सरकार से अनुरोध है, मीडिया वालों से मेरी ये उम्मीद है कि आप लोग इसको आगे तक पहुंचावें, ताकि हम लोगों के साथ किसी भी तरह का सरकारी विधि व्यवस्था हो, जो हम लोगों का औलाद बढ़े, हमारे जवानों का औलाद बढ़े, जो हम हर जगह पे जा करके इस काम को अंजाम देते रहें। बोलिए। कल 1:30 बजे का ये घटना है सर। हमारा जो भतीजा था कल गिर गया, किसी कारणवश वो नदी में गिर गया, लेकिन प्रशासन से अभी तक हमको कोई सुविधा नहीं मिला है। हम लोग सुबह 5 बजे भोर से यहाँ खड़े हैं, प्रशासन अभी 11, साढ़े 11, 12 बजे आई है और प्रशासन अभी तक कोई सुविधा आज तक हमको नहीं मिला अभी तक। ठीक है, यहाँ का प्रशासन जिस थाना में ये पड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ का प्रशासन को कल ही जो सूचना दे दी गई है, दोनों प्रशासन को, चौपारण प्रशासन को भी, यहाँ का भी प्रशासन को, लेकिन अभी तक प्रशासन ने जरा सा भी कोई भी कदम नहीं उठाया अभी तक। हम लोगों को कोई प्रेफरेंस नहीं मिला। हम लोग पूरा व्यक्ति यहाँ खड़े हैं सुबह 6 बजे से, रात में यहाँ 2 बजे रात तक रुके हैं हम लोग, लेकिन रात तक भी हम लोग को कोई मतलब सुविधा नहीं मिल पाई है। अभी हम लोग 6 बजे से यहाँ तक खड़े हैं, सारा सुविधा हम लोग खुद कर रहे हैं। ठीक है, गोताखोरों को हम लोगों ने बुलाया है, उसके बाद सारा रस्सी का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, टांगी का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, बांस का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन क्या कर रही है हमारे लिए? ये क्या सुविधा दे रही है प्रशासन हमको यहाँ का?
अगर ये मान लीजिए पर्यटक स्थल है तो फिर प्रशासन को यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठाना चाहिए, लेकिन यहाँ आपके पास एक भी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, यहाँ आवाम देखिए, आप सामने उधर कैमरा घुमाइए, आप देखिए कि सब जैसे तैसे पड़े हुए हैं। अगर किसी तरह का कोई घटना घट जाती है, कौन होगा या इसके जिम्मेदार कौन होंगे, कौन इसका जवाब देने वाले होंगे? यहाँ कौन है जिम्मेवार व्यक्ति कि हाँ हम हैं इस यहाँ का देख रेख में? कोई सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे, या किसी प्रशासन के मतलब कि कोई थाना के अंदर में ये मतलब जगह आती है, वहाँ का लोगों को ये निगरानी करनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन अभी तक सुबह 6 बजे से लेकर के हम लोग 8 बजे, अभी समय कितना हो गया, अभी तक हम लोग भूखा प्यासा यहाँ पे जो नदी का पानी पी करके मर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का प्रशासन हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अब प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि हमको अभी का अभी सारा चीज़ मुहैया करा करके, लाश को बरामद करा करके हमको दे। ठीक है, तो ग्रामीण आए हैं या जो पर्यटक आए हैं, वो सभी लोग मेरे साथ अब में आवाज़ मिला करके ये चीज़ सरकार से मांगे और अपने अधिकार मांगे। आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों का बीवी बच्चा कोई भी आया हो, अगर आज मेरे साथ हादसा हुआ, कल आपके साथ भी होगा, लेकिन आप भी अकेला होंगे जैसे आज हम अकेला हैं। ठीक है, तो ये प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं। अभी हमारे जो प्रशासन अधिकारी जी आए थे, वो कौन है मैं तो उनको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन वो तो बड़े बड़े लंबे देख के चले गए कि कल भी गोताखोर आया था। कल कोई गोताखोर नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, आज आया है वो हम लोगों ने बुलाया है, कोई प्रशासन के रूप से नहीं आया है। प्रशासन हमको कोई व्यवस्था नहीं देके गई है, या प्रशासन अपने अथॉरिटी से नहीं बुला के दिया है। हम गोताखोर को खुद बुलाए हैं। और अभी तक हम यहाँ पे अकेला हैं, बयाबान जंगल में हैं। यहाँ तक हमको यहाँ की फ़ोन का मतलब नेटवर्क नहीं चलता है, गाड़ी का सुविधा नहीं है, गांव बहुत दूर दूर है। ठीक है, एक सामान को मुहैया करने में हमें अभी सुबह से शाम तक मतलब कि अभी शाम होने वाला है और अभी तक कोई भी सामान मुहैया नहीं हो पाया हमारे पास। भाग के कभी नदी के इस पार जा रहे हैं, कभी नदी के इस पार आ रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों को कोई भी प्रशासनिक रूप से एक भी जरा सा एक रत्ती दाना बराबर भी कोई भी प्रेफरेंस हम लोगों को नहीं मिला है। अब प्रशासन से मैं ये अनुरोध करता हूँ और यहाँ के जो सरकार हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि इस पर कड़ा एक्शन लिया जाए और यहाँ के जो ग्रामीणों को बेसुरक्षित हैं उनको सुरक्षा दिया जाए। और हमें भी हमारा लाश को बरामद करके ये गवर्नमेंट का अधिकार बनता है कि वो हमको दे। अंसारी, मोहम्मद सुलेमान अंसारी, ग्राम सुल्ताना, हजारीबाग। सर, जो कल घटना ये साहब को जाने दीजिए भैया, थोड़ा साइड हो जाइए। युवक से डूबने की सूचना मिली है, इस पर आप क्या? कल एक लड़का आया था, एक टीम लड़का लोग का, 3 लोग था। वो लोग ऊपर घूमने गया था, उसमें एक पानी पी रहा था, उसी में पैर फिसलने से नदी में गिर गया। वो ऊपर से ये नीचे गिरा है, उसके बाद उसका लाश का पता नहीं चल रहा है। कल भी कुछ गोताखोर लोग आया था, लेकिन वो पता कुछ नहीं चल पाया। आज नया आज लोग आया है, उसके बाद देखिए आज शाम तक शायद निकल जाएगा, शाम तक निकल जाएगा। परिजनों का आरोप है कि जिला प्रशासन से किसी भी तरह का कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है, जितना प्रशासन हो सकता है उतना कर रही है मदद, और हम लोग सुबह से ही यहाँ पर हैं। देखिए निकल जाएगा शाम तक। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।